हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटिया डीके एजुकेशन फॉर टाइम दिव्या। और आज हमारी ईवीएस की क्लास है जिसमें हम एनसीईआरटी और पेडागोजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा फिफ्थ एक क्लास फिफ्थ का जो शिक्षक है वो एक एल्युमिनियम पन्नी लेती है और इसे पानी में डालती है और दिखाती है कि यह तैरती है। क्या करती है वो? क्लास फिफ्थ की कोई टीचर है, वो एल्यूमिनियम की पन्नी लेती है, उसे पानी में डालती है और दिखाती है कि ये तैर रही है। वह फिर उसके टुकड़े टुकड़े करती है और पन्नी को कस के निचोड़ देती है और इसे फिर पानी में डालती है और बच्चों को दिखाती है कि अब यह डूब गया है। वह फिर छात्रों को सोचने के लिए कहती है और कारण बताती है कि उन्हें क्यों लगता है कि ऐसा हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल का उपयोग किया जाएगा? पहला है आपका वर्गीकृत करना, दूसरा है अवलोकन करना, तीसरा है मापन करना या फिर परिकल्पना करना। तो टीचर ने क्या किया, यहाँ पे एक पन्नी को लिया, उसको पानी में डाला और बच्चों को दिखाया कि वो पन्नी पानी के ऊपर तैर रही है। उसके बाद उसने उस पन्नी के टुकड़े टुकड़े किए, फिर उसको कस के निचोड़ा, फिर उसे पानी में डाला। तो क्या हुआ कि पन्नी जो है वो पानी में डूब गई। अब उसने बच्चों से कहा कि आप सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो ये क्वेश्चन है इसका उत्तर देने में बच्चे कौन से कौशल का उपयोग करेंगे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा अवलोकन। बच्चे क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे। यहाँ पे वर्गीकृत नहीं है, मापन है नहीं, परिकल्पना है नहीं। बच्चा क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा कि ऐसा क्यों हुआ, अवलोकन करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो आबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है या फिर संयुक्त अरब अमीरात का रेगिस्तान में पाया जाता है। तो जो डेजर्ट ओक है बेटा वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस पेड़ के तने में क्या इकट्ठा होता है? पानी। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं पतला पाइप डालकर उस पेड़ से पानी निकालकर उसे पी लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा है? न्यूनतम महत्वपूर्ण, जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों से परिचर्चा करना। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण है। ईवीएस के शिक्षण में आपको क्या करना है? जो क्रियाकलाप है उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चों से आप चर्चा करें। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है? कार्य पत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा क्या है? अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। फोर्थ ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा कि ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए, जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि बच्चों को सजा देना। कभी भी आप बच्चे को पनिशमेंट नहीं देंगे। आप ऐसे मानेंगे कि जो ऑप्शन आपका बच्चों के हित में है वो हमेशा ठीक होगा, लेकिन जिस ऑप्शन में बच्चे का अहित है वो हमेशा आपका गलत होगा। पेडागोजी को सॉल्व करने का यही तरीका होता है बेटा कि कभी भी आप बच्चे के अहित में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों को सजा देना। अब ये बताइए आप मुझे, क्या बच्चों को पनिशमेंट देना सही बात है? नहीं है ना। तो यही सबसे कम महत्वपूर्ण है। न्यूनतम महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चों को सजा देना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। भाई यही सबसे कम महत्वपूर्ण है, हमें किसी बच्चे को सजा नहीं देनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? जड़ें जो है वो खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल ठीक बात है। जो बरगद की जड़ें होती हैं, जो उसकी शाखाओं से उसकी लटकन निकलती है, वो भी क्या होती है? उसकी जड़ होती है और वो नीचे जमीन तक चली जाती है और पेड़ को खंबे की तरह सहायता करती है। क्या होती है? वो जड़ होती है। बी ऑप्शन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये कि जो जड़ें होती हैं वो खंभों की तरह पेड़ की सहायता करती हैं। दूसरा क्या है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो जड़ें हैं वो शाखाओं से नीचे लटकती हैं और बढ़ती बढ़ती जमीन के अंदर चली जाती हैं। फिर क्या होता है? वो खंभे की तरह पेड़ को सहायता करती है। तीसरा क्या है? इसमें जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बरगद में जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं और शाखाओं से भी जड़ें लटकती हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया यहाँ पर कि जो जड़ों की विशेषता नहीं है ना, नेगेटिव पूछा गया। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका गलत है, और आपसे क्या पूछा गया था, गलत ही पूछा गया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे हम। परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों की इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? अब आपका जो परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो आपकी पहली थीम है, ये पाठ पूरा होने पर चेतन जो है, जो टीचर है, वो बच्चों का इकाई परीक्षण लेना चाहता है। तो उसमें कौन सा कथन जो है इस परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? पहला, बच्चों की प्रगति का आकलन करना। आपने बच्चों को कोई चीज पढ़ाई है, उसके बाद आप उनका परीक्षण कर रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपको बच्चे की प्रगति का आकलन करने में हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि बच्चे को कितना समझ में आया है ना, वो कहाँ पर है, अभी किस स्तर पर है। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, उसकी प्रगति का आकलन भी होगा, और उसके अधिगम, उसकी लर्निंग का भी आकलन होगा, और विद्यार्थियों की कठिनाइयों का जो है वो निदान भी करना। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जब आपने कोई चीज बच्चे को पढ़ाई है और आपने उसका टेस्ट ले लिया, तो आपको पता चल जाता है कि बच्चे की कितनी प्रगति हुई है, और आप उसके पेरेंट्स से इस बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों ही पॉइंट आपके करेक्ट हैं। डी ऑप्शन क्या कहता है, विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना। ये गलत है। हम बच्चे को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण नहीं घोषित करेंगे, हमें पास या फेल जैसी कोई बात नहीं करनी है। जहां भी बच्चे का अहित हो, है ना, वो हमें नहीं करना है। अब आप क्लास में बच्चों के सामने कहेंगे कि ये बच्चा बहुत अच्छा है और ये बच्चा तो फेल है, मतलब, तो वो गलत चीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, बच्चों में हीन भावना आएगी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। हमें किसी भी तरीके से बच्चे के अंदर पास या फेल जैसे विचार नहीं डालने हैं। तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बी एंड सी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है? असम में जो चावल खाए जाते हैं, वो कौन सी चावल की किस्म है जो पकने के बाद स्टिकी हो जाती है? पहला है बोरा चावल, दूसरा है अरबोरियो चावल, तीसरा है बोम्बा चावल या फिर पोन्नी चावल। तो आपको याद होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो असम में चावल की किस्म जो खाई जाती है वो कौन सी है, बोरा चावल है। और ये कैसा होता है कि जब पकने के बाद ये कैसा हो जाता है, ये चिपचिपा हो जाता है। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप वो क्लास जरूर जा करके देखें, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रेगिस्तानी ऊँट के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अब पहला कथन क्या है इसमें, रेगिस्तानी ऊँट जो है एक पेड़ है जिसकी जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात 4 मीटर लंबा होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो डेजर्ट ओक होता है, ये इसकी जो लंबाई होती है हमारी क्लास की जितनी, या फिर लगभग 4 मीटर हम कह सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है, इस वृक्ष की जो जड़ें हैं, इसकी लंबाई का 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे जाती है जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए। बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो इसकी जड़ें होती हैं वो इसकी लंबाई का 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे जाती है जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो डेजर्ट ऊक होता है उसके तने में पानी एकत्र होता है, और जब कभी लोगों को जरूरत पड़ती है तो वहाँ के स्थानीय लोग पतला पाइप डालकर इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। सी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन क्या है, यह आबू धाबी में पाया जाता है। नहीं, अभी इससे पहले ही जो क्लास में अभी इससे पहले एक क्वेश्चन कराया है मैंने आपको, उसमें मैंने आपको बताया कि यह कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आई थिंक सेकंड नंबर का क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया था, सेकंड नंबर का क्वेश्चन था अभी इसी क्लास में। वहाँ मैंने आपको बताया था ये कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें क्या कह दिया इन्होंने कि ये आबू धाबी में पाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया।
ये तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ए, बी और सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। तो आप बताइए, जिन लोगों ने अपने घर को खोया है, आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोया है, तो ये कौन से उपविषय से संबंधित है, कौन से विषय या उपविषय से संबंधित हो सकते हैं ये? तो पहला क्या है आपका यात्रा, दूसरा आश्रय, है ना, सी ऑप्शन है आपका वर्क एंड प्ले या फिर वाटर। तो बेटा क्वेश्चन में क्या कहा कि जिन लोगों ने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात को सहा है ना, उसका सामना किया, तो ये किससे संबंधित है? ये शेल्टर से, आवास से संबंधित है। तो ये कौन से विषय के अंदर आएगा? शेल्टर के अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, आश्रय। आगे बढ़ेंगे हम। रबी की फसल कब तक बोई जाती है? अब आपको ये बताना है कि जो रबी की फसल है वो कब तक बोई जाती है। पहला ऑप्शन है आपका अप्रैल से नवंबर, सितंबर से अक्टूबर, दिसंबर से फरवरी या फिर अक्टूबर से दिसंबर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से दिसंबर। आगे बढ़ेंगे हम। खरीफ की फसल को किस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है? जो खरीफ की फसल होती है उसको किस तरीके के मौसम की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है आपका उष्ण और आर्द्र, दूसरा है उष्ण और शुष्क, तीसरा है शीत और आर्द्र, डी ऑप्शन है आपका शीत और शुष्क। तो इसको ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें उष्ण और आर्द्र मौसम किसको आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, उष्ण और आर्द्र मौसम, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्यों? अब जो पक्षी होते हैं वो अपना सिर बार बार हिलाते हैं, तो क्यों हिलाते हैं? पहला ऑप्शन है गर्दन में मांसपेशियों को फड़कना आम बात है। क्या उनकी गर्दन में जो मांसपेशियां होती हैं वो फड़कती हैं इसीलिए उनका सिर बार बार हिलता है? या फिर उनकी आंखें जो हैं वो स्थिर होती हैं, वो हिल नहीं सकती हैं, ये बात हो सकती है? या फिर यह एक अनैच्छिक क्रिया है? या फिर अपने साथी को आकर्षित करने के लिए? तो जो पक्षी होते हैं वो अपना सिर बार बार हिलाते हैं क्योंकि उनकी जो आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं, वो हिल नहीं सकती है। तो इसीलिए पक्षी क्या करते हैं कि वो अपने सिर को बार बार हिलाते हैं, क्योंकि जो उनकी हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो आंखों की पुतलियां वो घूम जाती हैं, लेकिन पक्षियों की कैसी होती है, वो स्थिर होती हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना सिर हिलाते हैं। भाई उनको देखना होता है तो अपना सिर हिलाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। एक ईवीएस का शिक्षक है जो अपने बच्चों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशल विकसित किए जा सकते हैं? अब एक टीचर है जिसने बच्चों से क्या कहा कि ईंधन के जो आपके पड़ोस में जो इस्तेमाल हो रहे हैं ईंधन, है ना, उनका एक सर्वेक्षण करो। तो इस सर्वेक्षण से उनके अंदर कौन से कौशल विकसित होंगे? पहला परिकल्पना बनाना, क्या बच्चा परिकल्पना बनाएगा? दूसरा समालोचनात्मक चिंतन करेगा, रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल का, पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो बेटा जब आप बच्चे से कहेंगे कि वो सर्वे करे तो क्या होगा? एक तो वो रिकॉर्ड, है ना, रिकॉर्डिंग करेगा, और दूसरा क्या, सुनने के कौशल का उसमें विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब बच्चा स्वयं किसी कार्य को करेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, दूसरा उसका सुनने के कौशल का विकास होगा, वो लोगों से बातचीत करेगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का उदाहरण है? अब आपको ये बताना है कि कौन से जड़ें होती हैं जिनको हम जड़ के रूप में खाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका चुकंदर, आलू, अदरक, दूसरा है गाजर, हल्दी, अदरक,
तीसरा है शकरकंद, मूली, हल्दी या फिर गाजर, चुकंदर और मूली। तो जिसको हम जड़ के रूप में खाते हैं वो कौन कौन से हैं? गाजर, चुकंदर और मूली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गाजर, चुकंदर, मूली, शलजम, ये सब क्या है? इनको हम जड़ के रूप में खाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है। डॉक्टर जो है वो रोगी को गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां खाने की सलाह देता है। क्यों? तो आप बताइए कि वो जो रोगी है वो किस चीज से पीड़ित है? पहला, मियादी बुखार है उसको, दूसरा उसको एनीमिया है, या फिर उसको चिकनगुनिया है, या फिर उसको डेंगू है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? उसको एनीमिया है उसको, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। जब भी एनीमिया की दिक्कत होती है तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप गुड़ खाइए, आंवला खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उस रोगी को क्या है? एनीमिया की दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष जो है आबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है क्या? जो डेजर्ट ओक है क्या वो आबू धाबी में पाया जाता है? नहीं। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात 4 मीटर के बराबर होती है, लगभग 4 मीटर के बराबर। ठीक है, बिल्कुल ये बात। तीसरा क्या है? इस वृक्ष की जड़ें जो है उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि वो जल स्तर तक ना पहुंच जाए। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जब तक कि वो, यहाँ पे ये भूमि होगा बेटा, जब तक कि वो भूमि जल स्तर तक ना पहुंच जाए। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन क्या कहता है? इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद एक करके, अगर एक दूसरे के ऊपर मतलब एक के बाद एक करके जमीन में लिटा दे उसके बराबर होगी। तो 50 नहीं होता बेटा, इसकी जड़ों की जो लंबाई होती है इस वृक्ष की ऊंचाई का 30 गुना होती है। तो यहाँ तो 50 की बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो पहला तो आपका गलत हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन दूसरा आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है। जो इस वृक्ष की जड़ें होती हैं वो गहराई में जमीन तक जाती हैं जब तक कि वो भूमि जल स्तर तक ना पहुंच जाए। डी ऑप्शन क्या कहता है कि इसकी जड़ों की लंबाई ऐसे ही 50 वृक्ष, 50 नहीं 30 वृक्ष अगर ये कहता तो ये बात भी ठीक हो जाती है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया? 50, तो ये भी गलत हो गया। इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो डेजर्ट ओक होता है उस पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो आपका बी, सी और ई, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। बी, सी और ई, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहीं पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।